स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरेटिंग वेक्टर्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा इसका एक डेफिनेशन समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। जनरेटिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। फर्ज करें दो वेक्टर हमारे पास है। एक वेक्टर है हमारे पास 1 0, ठीक है ना, 1 0, सॉरी इस पेन से लिखना था, 1 0, और दूसरा क्या है 0 1, ठीक है ना। ये दो कोई भी से दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है ना। अगर हम इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, ठीक है ना, जैसे हम बना रहे थे लीनियर कम्बिनेशन A 1 0, ठीक है ना, प्लस B 0 1, तो ये क्या कहलाएंगे, ये इसके जनरेटिंग वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर अभी इसका डेफिनेशन क्या बनता है, अगर छंद वेक्टर की मदद से स्पेस का कोई भी वेक्टर बनाया जा सके। अगर छंद वेक्टर यानी कि दो वेक्टर थे, दो वेक्टर की मदद से, ठीक है ना, हमने क्या किया, इस स्पेस का, ठीक है ना, वेक्टर बनाया, ठीक है ना, तो ये इसके इस स्पेस के क्या कहलाएंगे, जनरेटिंग वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। इनको हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, तो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में जो लिखे जा सकें, ठीक है ना, दो वेक्टर जिनको हम लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, वो उसके क्या कहलाएंगे, जनरेटिंग वेक्टर्स कहलाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है ना, वेक्टर्स जनरेट R3, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, R3 को जनरेट कर रहे हैं, इनके इसमें 3 आ रहे हैं। ये जो था मैंने इसका ये R2 का था, जनरेट कर रहा है किसको, R2 को, ये R3 को, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व सबसे पहले हमें क्या दिया, सोल्यूशन गिवन दैट हमें क्या दिया गया है, 1 2 3 0 1 2, फिर क्या है 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। अभी हमने क्या करना है, इसका लेट करेंगे, लेट x y z बिलोंग टू R3, क्योंकि यहाँ पर हमें वो नहीं दिया गया R। पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे ना, जैसे कि V हमें दिया और दिया होता था, हम उसको इक्वल रखते थे लीनियर कम्बिनेशन की, तो इसमें नहीं दिया गया है। हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को लेट करेंगे और सपोज करेंगे, एंड सपोज क्या सपोज करेंगे कि जो एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, ये जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू, इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे A 1 2 3 प्लस B 0 1 2 0 1 2 प्लस C, ठीक है ना। C के क्या आ जाएंगे हमारे पास, C का मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है ना, C का क्या आ जाएगा, C इंटू 0 0 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी इसका x y z, a को लिखो इन तीनों के साथ, तो एक यहाँ पर क्या जगह है, a को 1 से मल्टीप्लाई करो a को 2 से करो 2a, a को 3 से करो 3a, फिर प्लस 0 को b से तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 से, b को 1 से तो b आ जाएगा, b को 2 से तो 2b आ जाएगा। इसी तरह प्लस c, तो इसका 0 से 0 आ जाए, 0 से 0, c को 1 से c, ठीक है ना। तो अभी इसका क्या बनेगा, इसका ये बनेगा पहला वाला जो हमारे पास है a, ठीक है ना, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, a 0 0, तो a इज इक्वल टू, ये 0 है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनका पहला वाला हमने लिया तो इसके पहले वाले की इक्वल रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू x, इक्वेशन 1 बन गया। फिर दूसरे वाले की बारी, इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला और इसका दूसरा वाला, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्या है, 2a प्लस b, और एक है 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका दूसरा वाला क्या है, y है, तो y की इक्वल रखा, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अभी इसका तीसरा वाला क्या है, 3a है, 3a, इसका 2b, और इसका तीसरा वाला c प्लस c इज इक्वल टू, इसका तीसरा वाला क्या है, z है, तो z की इक्वल रखा, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ से देखेंगे कि 1 से हमारे पास a की वैल्यू निकल रही है ना, a इज इक्वल टू x, 1 से a की वैल्यू निकल रही है, तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू
एक्स, ठीक है, ये हमें मिल गया। इसके बाद इसको पुट करेंगे, इधर इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पुट करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पुट नहीं करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे तो बी भी होगा सी भी होगा, बी की वैल्यू या सी की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल सकती है। तो हम क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू एक्स इन 1 में पुट करेंगे तो 2a, ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, ए किसके बराबर है, एक्स के, तो यहाँ पर x प्लस बी इज इक्वल टू वाई, तो 2x प्लस बी इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये प्लस है, प्लस 2x है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ओ सॉरी b है, b इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस है वाई माइनस 2x, ठीक है। तो ये b की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद b की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो b और a की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई माइनस 2x इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 3, a की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर x, ठीक है, प्लस 2, ये 2, b हमारे पास क्या है, b की वैल्यू y माइनस 2x, वाई माइनस 2x, प्लस c इज इक्वल टू क्या, z इज z, हो गया। अभी इसके बाद 3x प्लस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 इज़ 4 माइनस 4x प्लस c इज इक्वल टू z। अभी यहाँ पर 3x है, ठीक है ना, तो ये 3x में से 4x निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस x, 1x बचेगा ना, तो माइनस x करेंगे, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2y, ठीक है ना, प्लस c इज इक्वल टू z, ठीक है। तो यहाँ से भी हम c को इधर लिखेंगे, c की वैल्यू निकालना है ना, c को एज इट इज लिखेंगे और इनको उस तरफ ले जाएंगे तो z, ठीक है ना, z माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x, ये माइनस 2y, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x को तरतीब के लिहाज से x माइनस 2y, स्पेलिंग के हिसाब से मैंने लिखा x है, फिर y है, प्लस फिर z है, ठीक है ना। तो ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है, इनकी वैल्यू आ गई, तो इनका हम क्या करेंगे, जनरेटिंग बनाएंगे, जनरेट करते हैं ये, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा जनरेटिंग के लिए, तो जनरेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसका लिखेंगे कि सो क्या है, x y z वेक्टर हमने लिया था ना, हाँ ठीक है ना, इज इक्वल टू, पहला वाला मैंने क्या कहा था, x के इक्वल रखेंगे, तो वो क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास क्वेश्चन में, ये चीज़ था 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3, ठीक है ना, प्लस y, ठीक है ना, y का क्या था, दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा हमारे पास है सॉरी y माइनस 2x है, y माइनस 2x आ गया था, b का वैल्यू ना, b का वैल्यू y माइनस 2x आ गया था, इनटू जो दूसरा वाला था वो हमारे पास क्या था 0 1 2 था, ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है ना, प्लस c हमारे पास क्या था, c का वैल्यू क्या आ गया था हमारे पास, x माइनस 2y प्लस z, और ये हमारे पास था 0 0 1, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एंड्स गिवन वेक्टर्स, हम कहेंगे कि एंड्स गिवन वेक्टर्स जनरेट R3, ठीक है।